आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप अपनी ज़िंदगी के हर इंसान को एक साथ खुश नहीं रख सकते और ना ही आपकी ज़िंदगी रोज़ एक जैसी चलती है। रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत खुशी को होते हैं और कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत आपको उदास करके जाते हैं। कुछ लोगों की बातें अक्सर आपको बुरी लगती है, तो मैं कहूँगी कि वैसे लोगों से दूर रहें जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। या फिर देखो, 2 चीज़ हो सकती है कि अगर आपको कोई रोज़ कुछ बोल रहा है, आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो समझ लो कि आप एक ऐसे राह पे चल रहे हो जो आगे जाकर आपको इसमें शोहरत मिलने वाली है और वो नहीं चाहता है कि आप कामयाब इंसान बनो, इसलिए वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। या फिर ये हो सकता है कि हाँ, जिस राह पर आप चल रहे हो वो आपको आगे जाकर तकलीफ़ देगी, इसलिए वो आपको रोक रहा है। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं और ये वैसे लोगों पर डिपेंड करता है जो आपके अपने हों। अगर आपको पता है कि ये जो सजेशन लोग दे रहे हैं वो लोग हैं जो सही में आपका भला चाहते हैं, तो उनकी सजेशन मान लो। और आप जानते हो कि ये वो लोग हैं जो आपकी खुशियों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, तो उनके सजेशन से मानने से अच्छा ये है कि चुपचाप उनको इग्नोर करो और वैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? खुद को खुश रखना, जिसे रखने में हम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि अपनी खुशियों को समझना, उनका ख़्याल रखना हर किसी की ज़िम्मेदारी है। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के चक्कर में आकर या फिर लोगों के प्रेशर में आकर अपना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं और घुट-घुट कर ज़िंदगी जीते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? लोग किस नज़रिए से मुझे देखेंगे? मेरे फ़ैसलों का असर मेरे परिवार पर क्या पड़ेगा? मुझ पर क्या पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर ऐसी रह जाऊँगी। ये सारी चीज़ें अक्सर एक लड़की के मन में आती है जब वो अपने कुछ बोल्ड डिसीजन लेने के लिए सोचती है। लोगों से बात तो हर कोई करता है, ये सोचता है क्या कि हाँ, उनसे सही डिसीजन मिलेगा, लेकिन इंसान के अंदर एक डर जो है वो बैठा रहता है और उस डर पर काबू पाना सबसे ज़रूरी होता है। मुझे तो ये नहीं पता है क्या कि लोगों को इतने प्रॉब्लम क्यों होती है। मुझे ऐसा लगता है क्या कि अगर आप दूसरों पर ध्यान देने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं ज़्यादा तौर पर अब लोगों के बारे में सोचना मैंने बंद कर दिया है। लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप सोचते हो तो सोचो, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना मैं वैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी क्या अपने 200 किलोमीटर के दायरे में भी ना आने दूँ, क्योंकि वो लोग मुझे परेशान करते हैं। तो आज का सुबह हो गया था और मेरी इन ज्ञान भरी बातों के बीच मैं रेडी भी हो गई हूँ ऑफ़िस जाने के लिए। और देखो, बहुत किसी को भी प्रॉब्लम है क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा ही आजकल वीडियो बनाती हूँ, तो मेरी मर्ज़ी है और मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई थी और देर शाम मैं ऑफ़िस से घर वापस आ गई थी। भाई, काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, 9 घंटे तक मेहनत करती हूँ, उसके बाद भी वीडियो बनाती हूँ, घर में आके अपने लिए खाना बनाती हूँ। अभी बोलोगे हॉस्टल में रहती हूँ तो खाना क्यों बनाना है? कभी मेरा खाना रात में कोई रखता नहीं, इसलिए मुझे आके कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, भूखी तो मर नहीं सकती हूँ। और सोचो, रात में 10 साढ़े 10 बजे मैं आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। आप सोच तो, मेरी तरह मेहनत कोई करता भी होगा क्या? अक्सर लोग जो ड्यूटी करते हैं, रेलवे में करते हैं, फिर कहीं भी कोई भी काम करते हैं, आके आराम करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी आके आराम नहीं किया है। आती हूँ, मैं सारे काम को निपटाती हूँ, उसके बाद और लोग बोलते हैं तुम्हारे पास बहुत वेला टाइम है। भाई, मेरे से ज़्यादा बिज़ी तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा भी। मैं आई, मैंने अपने कपड़े चेंज किए, मुँह कान धोया, सब कुछ एक्सेसरीज निकाल के रखा, उसके बाद मैं रात शाम में ही मछली लाकर मैंने रख दिया था बनाने के लिए। लेकिन ये सबसे मेरी गलती जो है वो थी। गलतियाँ अब मैं आगे नहीं करूँगी। और मैंने फिर जो टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता सब लेकर आई थी उसे निकाल दिया अच्छे तरीके से, उन सभी चीज़ों को रख दिया। फिर कुछ मिर्ची और जो टमाटर थे उसे मैंने काटने के लिए रखा। और मुझे मछली में बैंगन बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ। अब किसको पसंद है नहीं पसंद है मुझे नहीं पता, पर मुझे मछली का बैंगन सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे उसमें मछली में बैंगन डालना पसंद है। पर इतना ज़्यादा मैं मछली लेकर आ जाती हूँ ना कि मुझे फेंकना पड़ता है। और अब मैं जब भी जाऊँगी ना, बहुत कम मछली लेकर आऊँगी। और वो कभी-कभी मछली वाली आंटी नहीं देती है ज़्यादा, कम नहीं देती है, इसलिए मुझे लेकर आना पड़ता है। उसके बाद मैंने सभी चीज़ों को पानी में डालकर धो दिया
और मछली भी धो लिया था मैंने, उसमें हल्दी उल्दी लगा कर रखा, थोड़े से मसाले लगाए और फिर उसे फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और फ्राई करने के बाद मैंने चावल पहले ही बना लिया था ताकि मैं फ्राई मछली के साथ चावल खा सकूँ। और फिर मैंने मछली मेरा बन गया था, मैं खा के सो गई।